If you're a NEET aspirant appearing for NEET UG 2025, be a dropper or a fresher, this video is exactly for you. So hi everyone, I am Roma Gonsalves, a second year MBBS student at the topmost government medical college of Maharashtra. And if you're a student from Maharashtra, you would know that's definitely SETH GS Medical College and KEM Hospital in Mumbai. So I appeared for NEET in 2023 and I got an all India rank of 3121 with a score of 668 on 720, 99.84 percentile. And also to mention, this was not my first attempt. I had appeared for NEET in 2022 and I improved my rank within lakhs in just the span of 9 months. So just not to waste your time because NEET के लिए अभी एक महीना ही बचा है, I have noted down the points that I did in the last 1 month of my NEET preparation and that got me into SETH GS Medical College. So सबसे पहले तो I'll tell you I had appeared for NEET in 2022. So हमारा एग्ज़ाम था on 17th July 2022 and उसके बाद we had a span of almost 9 months. एंड 7th में 2023 कोविड के बाद चीज़ें ठीक हो गई तो मई में एग्ज़ाम्स होने वापस चालू हुए. सो हमारे पास ऑलमोस्ट 9 मंथ्स थे एंड हमारा प्रिपरेशन सही से चल रहा था. बट अराउंड इन मार्च हमारे पार्ट सिलेबस टेस्ट शुरू हुए. 11-12 मैंने अपनी LN से करी हुए बट हमारी कोचिंग ऑनलाइन थी एंड द रीजन्स आई कुड नॉट क्लियर माई नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट आर डिफरेंट. आई टॉक अबाउट दोज इन अ डिफरेंट वीडियो. बट जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट, मैंने 11-12 LN से करी है, ऑनलाइन क्लासेस थी. इसके साथ आई यूज्ड टू ऑल्सो रेफर फॉर PW का वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ऑफकोर्स. मेरे ड्रॉप ईयर में आई वॉज इन आकाश फॉर द ऑफलाइन क्लासेस एंड उसके साथ मैं PW भी रेफर करती थी. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वुड बी इन माई अपकमिंग वीडियोज़. बट फॉर द 1 month ऑफ नीट प्रेपरेशन दिस इज़ वॉट यू नीड. सो अराउंड मार्च में हमारे पार्ट सिलेबस टेस्ट चालू हो चुके थे एंड मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था. आई टॉक इन डिटेल अबाउट दैट एज वेल इन दिस सेम वीडियो. एंड अप्रैल का पूरा महीना वॉज अ लॉट ऑफ टेस्ट. आई स्टार्टेड विथ वन टेस्ट पर डे एंड कुछ दिन ऐसे भी थे वेयर आई टू अटेम्प्ट लाइक 3 टेस्ट पर डे. दैट इज़ टू मच बट इवेंचुअली एक टेस्ट से 2 टेस्ट पे स्विच हो जाना चाहिए. सो बाय नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू इज़ स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स. काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद हम चालू करेंगे पेपर देना एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल बट दैट नेवर हैपन्स. तो अगर तुम्हारा सिलेबस हुआ भी नहीं है स्टिल यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स एंड इवेंचुअली जैसे तुम पेपर सॉल्व करते जाओगे तब तुम्हें एक अंदाज़ा आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द पेपर. या पर्टिकुलर चैप्टर में से भी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एवरीथिंग बट दोज कंसेप्ट्स दैट आर यूजुअली आस्क्ड इन द पेपर. तो वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? दैट्स जस्ट बाय सॉल्विंग पेपर्स. एंड पेपर्स अगर तुम सॉल्व कर रहे हो इससे पहले यू शुड मेक श्योर दैट तुम्हारे सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं बिकॉज अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिव यू मोर डिटेल्ड आइडिया ऑफ व्हाट कंसेप्ट्स आर आस्क्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर. एंड जब हमारे अराउंड मार्च में पार्ट सिलेबस टेस्ट चालू हुए थे देयर वर सर्टेन चैप्टर्स जो मेरे पूरे नहीं हुए थे. मोर स्पेसिफिकली फिज़िक्स के मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर्स हो गए या केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक. सो ये सारे चैप्टर्स मेरे बचे हुए थे एंड आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू कोप अप विद दिस. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने एक सुपरफिशियली आई टुक एन आइडिया ऑफ द चैप्टर फ्रॉम माई टीचर्स और एज मच एज आई गॉट फ्रॉम एनी वीडियोज़ दैट वर अवेलेबल एंड मैंने इन सब के कुछ नहीं तो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड दैट डिड हेल्प मी अ लॉट. और उससे मेरे को जितना इनफ था to know about that chapter I got to know. So that was solving papers. इसको procrastinate मत करो. Immediately after seeing this paper your next move should be getting papers and starting to solve them. Previous year questions very very important. अगर तुम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो do not miss this thing. Solve the previous year questions. Third is procrastination. So okay, पेपर सॉल्व करने के बाद आती है पेपर एनालाइज करने की बारी. एंड लेट मी टेल यू देयर इज़ नो पॉइंट इन सॉल्विंग पेपर्स इफ़ यू आर नॉट एनालाइजिंग देम. दूसरा पेपर सॉल्व कर रहे हो उसमें भी सेम ही आंसर्स जो तुम्हें पिछले पेपर के लिए आते थे सेम चैप्टर्स तुम्हें अगले पेपर के लिए आएंगे. बट इफ़ यू आर नॉट एनालाइजिंग यू वुड नॉट नो द चैप्टर्स दैट यू डिडंट नो अर्लियर. तो पेपर सॉल्व करने के बाद एनालाइज देम. अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स में से मिस्टेक्स हो रही है जो तुम्हें लगता था कि तुम्हें आता है तो यू नीड टू रिविजिट दोज टॉपिक्स देयर एंड दैट सेम डे. यूजुअली ऐसा भी होता है दैट वी थिंक ये मेरा पूरा एरिया ही वीक है तो आई विल डू इट टुमारो और डे आफ्टर या ऐसा कुछ हम शेड्यूल कर देते हैं एंड दैट डजंट हैपन. सो व्हेन यू एनालाइज योर पेपर मेक श्योर दैट उस सेम डे पे यू visit those chapters and get those concepts clear. Do not procrastinate that.
Again, a very usual mistake even I did, and most of you guys would be doing, is solving your favorite subjects only. कुछ लोग, most of the people like biology much more than physics and chemistry, just as I did in my first attempt. And हम फिजिक्स पे उतना ध्यान नहीं देते. वी आर लाइक कि चलो फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो रहा है तो इट्स नॉट, ठीक है काम चला लेंगे. यू शुड नॉट डू दैट, क्योंकि मान लो तुम्हारे बायो में 360 में से 360 आहे, एंड लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ नीट एग्जाम करेंटली, आई थिंक अ सेफ स्कोर इज अराउंड 650. पहले तो बोलते थे कि 600 के ऊपर आए तो हो जाएगा, बट आई लुक्ड अपॉन द रैंक्स बैक इन 2024, एंड इवन हमारे टाइम पे भी व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्कोर ऑफ अराउंड 650 660, एंड मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला था रैंक जो भी आएगी वो अंडर 2K ही होगी, बट माई रैंक वेंट अप टू 3.1K एट अ स्कोर ऑफ 668 इन 2023. तो इट्स वेरी स्केरी द इन्फ्लेशन ऑफ द रैंक्स, बट या, तो इसके लिए बायो में 360 लाने से तो इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द इशू. यू नीड टू हैव फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के भी स्कोर ऑफ 300 टू गेट अ सेफ स्कोर ऑफ अराउंड 650 नहीं तो भी 620 630 तो आना ही चाहिए to get into a government medical college at this point. So usually I've seen people, I had friends in my coaching back then जो बहुत कुछ सॉल्व करते थे, लाइक फिजिक्स के लिए ये बुक भी करेंगे वो भी बुक करेंगे. सो आई हैड जस्ट सॉल्व माई क्लासेस का मॉड्यूल्स एंड आई हैड रेफर्ड टू देम ओवर एंड ओवर टाइम अगेन, बट नो अदर बुक. मैंने वही बुक्स बार बार सॉल्व करी है. तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 10 बुक्स यू सॉल्व दैट वन बुक 10 टाइम्स. तो अभी भी साल भर के लिए तुमने जो मटेरियल रेफर करा है, यू शुड नॉट रेफर फॉर एनी अदर मटेरियल अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव रेफर्ड फॉर द होल ईयर. अभी कोई नई बुक मत छुओ, जो बुक से पढ़ा है उसी बुक को स्टिक करो एंड ट्राई टू हैव ऑल योर मटेरियल कंपाइल्ड एट वन सिंगल प्लेस, क्योंकि रिविजन करने में एंड में वो बहुत आसान हो जाता है. एंड एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले यू शुड मेक श्योर दैट पूरा सिलेबस हैज़ गॉन थ्रू योर आइज एट लीस्ट वंस. एग्जाम के 2-3 दिन जस्ट कीप फॉर द रिविजन ऑफ जस्ट सीइंग व्हाट यू हैव डन. तभी पेपर्स ना सॉल्व करो, दैट इज़ फाइन. एंड ऑल्सो व्हेन आई सेड यू हैव टू सॉल्व पेपर्स, मेक श्योर दैट यू सॉल्व पेपर्स इन अ टाइम ऑफ 2 to 5, बिकॉज यही टाइम होता है नीट के एग्जाम का. सो जस्ट बिकॉज आई वॉज अटेम्प्टिंग पेपर्स 2 to 5 के टाइम पे द होल मंथ, अप्रैल का पूरा महीना, एंड हमारे क्लासेस ने भी 7th मई को हमारा नीट था, तो उससे 2-3 दिन पहले तक ही पेपर्स रखे थे. जस्ट अ डे बिफोर नीट वगैरह हमारे पेपर्स नहीं थे. सो दैट टाइम वॉज कम्प्लीटली गिवन फॉर द रिविजन. तो रोज़ हमारा 2 to 5 पेपर होता था. तो योर ब्रेन गेट्स ट्रेंड टू बी हाईली एक्टिव एट दैट टाइम. तुम्हारे सोचने की कैपेबिलिटी सर्टनली ज़्यादा होती है. एंड इवन आई हैव फेल्ट दिस दैट आई एम अ नॉक्टर्नल पर्सन. मैं इवन स्कूल से मेरे को रात को पढ़ना, मतलब दैट्स बीइंग माई थिंग. तो स्कूल के एग्जाम्स के लिए मैं रात को पढ़ा करती थी, एंड इवन एज अ नीट एस्पिरेंट आई टू स्टडी टिल लेट नाइट. तो मेरा दिमाग तभी काफ़ी ज़्यादा चलता है, एंड आई हैव सीन कि ऐसा होता है लोगों का. सो यू नीड टू, especially nocturnal people, you all need to train yourself to have a focused eye in that 2 to 5 का period. So अभी से रोज 2 to 5 एक तो पेपर तुम्हारा होना ही चाहिए. If eventually you start solving 2 papers, तो फिर वो दूसरे पेपर either you solve it in the morning or night, doesn't matter, but one paper in 2 to 5 is very mandatory. One another thing that you should have ready by your side at this point is short notes. आई नो कि टीचर्स हमेशा बोलते रहते हैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बने हुए होने चाहिए. तो येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे ड्रॉप ईयर में आई रिमेंबर फिज़िक्स वाज द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट फॉर मी सिंस एवर, मेरे 11th और 12th में. एंड ड्रॉप ईयर में इन द इनिशियल सम टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट इन द whole NEET का syllabus, I would say. Even now when I am into MBBS, मेरे को जब भी I see सब physics related questions या even practical life में रेनमैन problems आ गई, या taking a turn around the bike, I still remember the rotational motion का speed वाले concepts and all of that. So if you're someone who has been doing physics thoroughly साल भर, तो I'm sure you love physics. तो फिज़िक्स मेरे को इनिशियली रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मतलब एक चैप्टर को मेरे दिन निकल जाते थे करने में. बट टुवर्ड्स द एंड आई रिमेंबर मस्ट बी अराउंड लाइक 3 weeks बिफोर माई नीट एग्ज़ाम,
मैंने पूरा 11th और 12th का सिलेबस लिटरली 1 घंटे से कम में कंप्लीट कर लिया था, बिकॉज मेरे पास अपने शॉर्ट नोट्स थे जो मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाए थे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ऐसे ही रटे रटाए शॉर्ट नोट्स किसी के लो. आई वोंट एडवाइज दैट. इवन इफ यू आर रेफरिंग टू समबडीज शॉर्ट नोट्स, make sure you just don't take a print, you write it down for yourself in words that you understand, your terms that you understand. And अगर तुम freshly short notes बनाने जाओ, this is not the time for it. But कुछ लोगों के शॉर्ट नोट्स होते हैं 2-3 पेज के, वो कुछ लोग मैं खुद हूँ, बिकॉज मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे खुद के नोट्स ऐसे शॉर्ट नोट्स इतने लंबे होते थे. सो you, if you have made your short notes and use it for the whole year, I think you can make something which is shorter to that now, because since तुमने इतने सवाल attempt कर लिए होंगे, so now you know what things out of those short notes are actually important. तो मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे पर चैप्टर, इट नेवर एक्सीडेड 1 पेज, इट्स इधर 1 पेज और हाफ द पेज. सो ऐसा करके मेरे पास फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स वर इन माई हैंड, एंड आई वॉज जस्ट रीडिंग थ्रू देम. I could relate everything. I knew what kind of questions are asked उस chapters and what formulas I kind of forget. तो formula sheets तुम्हारे पास पहले से हैं, take them together and use them to revise. अभी अगर नहीं होंगे तो go source it out and write them for yourselves, जिससे तुम्हारा रिविजन का टाइम बहुत कम होते जाएगा. एंड आई थिंक अलग सर ने भी ये बात कही थी कि आज तुम्हें एक चैप्टर रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इफ़ यू आर रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन ओवर टाइम, वो तुम्हारे रिविजन का टाइम कम होते जाता है. तो सेम नोट से जब तुम ये करोगे तो ये पक्का होगा. हैव योर शॉर्ट नोट्स इन प्लेस, स्पेशली फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री. फिजिक्स के तो येस डेफिनेटली, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं वो तुम्हारे पास हैंडी होने चाहिए. एंड ऑल्सो बायो के लिए आई वुड से okay, this thing one of my senior who is in AIMS Rishikesh had once told me in the middle of my preparatory phase that biology ke usually examples are something that we keep forgetting. So if you could just write the examples in one, you know, from particular chapter at 1 page and keep them for revision, that really helps. क्योंकि examples पे कितने questions आते हैं animal kingdom से वगैरह, plant kingdom में भी there are a lot of things, lot of examples specifically हर एक चीज़ के लिए. So if you could write that on a paper from that particular chapter, only the examples, you are good to go. So ये सारी जो मैंने बातें बोली तुमने दूसरे लोगों के वीडियोस में भी सुनी होगी, बट दिस वन थिंग आई वुड स्पेसिफिकली लाइक टू मेंशन कि एज आई सेड मेरा एग्ज़ाम 2022 के बाद 23 में जब एग्ज़ाम हुआ तो आई डिडंट हैव अ होल 1 year का स्पैन. आई हैड सम 9 months टू प्रिपेयर. सो मार्च में जब हमारे पार्ट सिलेबस टेस्ट चालू हुए, सो आई वॉज इन दिस इंटेंसिव बैच इन आकाश where there were 3 part syllabus test for 11th, 3 part syllabus test for 12th, फिर 11th का पूरा, 12th का पूरा, and then we had everyday full syllabus test. ऐसा था. तो जब पहला पार्ट सिलेबस टेस्ट चालू हुआ तब आई वॉजंट प्रिपेयर्ड, स्पेशली द एंडिंग वाला पोर्शन, मॉडर्न फिजिक्स और कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आई सेड मेरी बची हुई थी. सो उसमें से मैंने सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह तो कर लिया, एंड दे वर मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ओनली. अभी न्यूक्लियर फिजिक्स से वगैरह यू नो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हमारे नीट के पेपर में मॉडर्न फिजिक्स से देयर वाज दिस वन क्वेश्चन एंड आई वाज वेरी क्लूलेस. लाइक मुझे बिल्कुल भी रिलेटेबल लग नहीं रहा था, एंड नेवर इन माई दैट 1 month ऑफ सॉल्विंग और वट एवर आई फेल्ट दैट इररिलेवेंट टू अ सर्टन क्वेश्चन, एंड आई न्यू आई हैड टू लीव दिस क्वेश्चन. मतलब मैं कर सकती थी अटेम्प्ट कि यू नो आई हैड एन आइडिया कि मेरा पूरा स्कोर मिला के 650 के प्लस तो जा रहा है. तो हमारे एक सर ने मेरे को एक एडवाइस दी थी दैट यू नो इफ़ यू नो कि तेरा 650 तो बन रहा है, मतलब तेरा कॉलेज सिक्योर्ड है, एंड तेरे को लग रहा है कि तेरे को एक तुक्का लगा देना चाहिए. इफ़ यू आर श्योर कि तुम्हारे 650 बन रहे हैं तो यू डू इट. मे बी यू नेवर नो, आई मीन योर स्कोर कुड बी अराउंड 720, तो एक परफेक्ट स्कोर आ सकता है अगर तुम वो तुक्का लगा दो. बट आई स्टिल डिडंट डू इट देयर, एंड there were 3 questions in the whole paper that I left. I could have attempted those, but I left. And iska story I'll put in another video. I had actually compiled mere NEET ka paper because it's in a whole PDF where I have analyzed my paper. I wanted to put it up back then only, but कुछ reasons के चलते नहीं हो पाया. I'll share all of it in a separate video. तो वो question जब पेपर होने के बाद I came back home and I immediately called my physics के sir कि sir ये question क्या था, मेरे को समझा ही नहीं. So that is when sir told me that अरे बेटा वो तो modern physics की theory से है,
एंड आई हैव रियलाइज्ड, आई लुक्ड अपॉन द ट्रेंड एंड मॉडर्न फिजिक्स से कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, एक हाथ तो पूछते हैं. सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू दैट टाइम भी नहीं रहेगा, एंड इफ यू हैव नेवर गॉन थ्रू मॉडर्न फिजिक्स का थियोरी, लुक इट अप वंस. मॉडर्न फिजिक्स जितना ऊपर से देख पाओ, या तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आस्क योर टीचर्स इफ दे कैन टेल यू. मॉडर्न फिजिक्स का थियोरी देख लो. इनऑर्गेनिक तो ऑफकोर्स यू हैव टू डू. उसके साथ ही साथ आई थिंक दिस इज समथिंग पीपल इग्नोर इज बायोलॉजी के डायग्राम्स. सो नाउ इफ यू हैव सॉल्व्ड इनफ क्वेश्चंस, यू नो कि बायो के डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मेक श्योर कि सारे डायग्राम्स का हेडिंग्स, लेबलिंग्स यू नो बाय हार्ट. बिकॉज लुकिंग एट द ट्रेंड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी आने लगे हैं अलॉन्ग विद द मैच द फॉलोइंग या करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस. सो डायग्राम्स को मत इग्नोर करना, और मॉडर्न फिजिक्स का थियोरी देख सको जितना ज़्यादा, विदाउट यू नो नॉट लाइक कि पूरा दिन दे दिया उसको, बट make the most out of it in the amount of time that you have. Next is having an accountability of your preparation. तो जैसे कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, it's almost been 1.5 or 2 years that I appeared for my NEET exam. But ये जो points मैंने आपको सारे बताए, this is not something I wrote today or yesterday. This is something I wrote right after my NEET exam. मेरा जब NEET का एग्जाम हुआ था, I always wanted to start a YouTube channel, and I'm glad I am here today and you're watching me today. Thank you so much. So मेरा जब एग्जाम हुआ था, I wrote down points that I actually did, what I did in my last 1 month that helped me get into the best government medical college of the state. So just because I had a diary and I wrote everything in that, I am able to make this video. And also while I was a NEET aspirant, मैं रोज लिखा करती थी कि you know मेरा ये करने का है. एंड ऐसा वो नहीं कि 7 बजे उठो, ये करो, वो करो, बट आई शुड जस्ट राइट कि हाँ ये मेरा पेपर में गलत हुआ था, तो मेरे ये कंसेप्ट गलत है एंड आई हैव टू वर्क ऑन दिस. सो एवरी टाइम आई टू टेक कि हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. एंड यू माइट नॉट रियलाइज कि हाउ मच दैट वुड हेल्प यू ओवर अ लॉन्ग रन. सो अब तक अगर तुम्हारे पास एक डायरी नहीं है, मेक वन, एंड उसमें तुम्हारे डिटेल एनालिसिस लिखा करो पेपर का. आई एम नॉट टेलिंग यू कि जो क्वेश्चन गलत हुआ पूरा क्वेश्चन लिखो फिर उसका सोल्यूशन लिखो. नो, यू वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम. बट कौन से टॉपिक से तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ये एनालाइज करके उसमें लिखा करो. देन आफ्टर चेकिंग अप फॉर दैट टॉपिक फ्रॉम दैट चैप्टर, टेक इट अप कि ठीक है ये टॉपिक हो गया. तो ऐसे रोज का इवेंचुअली वो टॉपिक्स कम होते जाएंगे एंड यू वुड सी योर प्रोग्रेस एज वेल. सो हैव एन अकाउंटेबिलिटी. So firstly, you should start solving papers. Do not procrastinate. Solve all the previous year questions. Look up for theory of modern physics and diagrams of biology. Have a diary by yourself. And next is solving doubts. अभी doubt solve करने के लिए तुम्हारे पास एक तुम्हारा टीचर होना चाहिए जिसके पास you usually refer to. And if you're a dropper who is watching this video, I think most of the droppers online platforms पे switch करते हैं. तो उसके लिए भी वी हैव अ लॉट ऑफ एप्स दैट हेल्प यू टू सॉल्व योर डाउट्स. तो कीप डूइंग दैट डेली, बिकॉज अंटिल अनलेस यू सॉल्व योर डाउट्स और गेट द कंसेप्ट क्लैरिफाइड, या तो लुक अप फॉर वीडियोज विच विल हेल्प यू क्लियर दोज डाउट्स. तो डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. ऐसे भी हो जाता है कि यू नो इफ़ यू कीप सॉल्विंग अ लॉट ऑफ पेपर्स तो बहुत सारे डाउट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं, एंड एट टाइम्स यू फील दैट छोड़ो इतने सारे डाउट्स है नहीं करना. तो बिफोर रीचिंग अप टू दैट stage, reach out to your teachers, get doubts solved the same day as you solve the papers. So बहुत सारे topics I've kept up for my next videos, but since I'm talking about the last 1 month of preparation and क्या करना चाहिए, I would also like to share about my last 1 month और मेरा mental state कैसा था. Because you know सब हर कोई तुम्हारे मार्क्स देख रहा होता है, everyone is asking for your scores. अच्छा बेटा तुम्हारा होगा नहीं होगा, आसपास वाले पूछते हैं. टीचर्स ऑल्सो हमेशा स्कोर्स अपन कंपेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से. एंड टॉकिंग अबाउट कंपेयरिंग, आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि एक टॉक्सिक कंपटीशन में मत रहो. स्टे इन अ हेल्दी कंपटीशन. सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय ड्रॉप ईयर, देयर वाज दिस वन अनदर गर्ल हु वाज इन 12th बैक देन, एंड शी वाज द ओनली पर्सन हु इज टू स्कोर बेटर देन मी. एंड वो चीज़ मेरे को बहुत खाती थी. दैट I had eventually, you know, started acting upon me, and I started feeling a bit depressed, not a bit depressed, a lot depressed because of that. And I didn't show up for the classes for a few days. That's when my teachers called me that, you know, what's wrong with you? And I went to my teachers and I'm like, I hate this, I hate her, I cannot, you know, I cannot take it, I cannot
stand second in the class. बहुत लोगों को मैं ये सुनते हुए I might sound bad or rude or whatever, but होता है कुछ लोगों का that they always have the habit of standing first in the class and stuff like that. Now that I'm a medical student, I'm over it, but so back then I had that, and that's when my teachers told me that, you know, Roma, she is a very nice girl if you talk to her. And तब से I started sitting with her for the doubt solving lectures या ऐसा कुछ होता था. तो she was actually very nice. She helped me with things. वो मेरे को जो concepts नहीं आते और and definitely she knew better tricks than me. तो वो मुझे वो बताने लगे. And कई बार ऐसा होता है कि you know a particular method to solve a question, but someone who scores more than you knows a faster and better method. So keep your ways open for learning in this phase. Stay in a healthy competition. Be with people who are doing better than you, not in a jealous manner, but in a friendly manner where you can learn. Also talking about the last 1 month, तो इतना burden था पूरा time. It's just questions. I mean, I could see myself, you know, imagine I'm in a dark room and black color का room है, I'm just standing and questions going around me. वो वैसा वाला situation था literally. And I remember मेरे classes में paper हुआ था and I was not able to solve a particular question. So it was a chemistry question, I remember. And मेरे बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा था, वो हो ही नहीं रहा था and I could not meet teacher that day to solve that question. And मेरे सपने में, I have said this in one another video where one of my coaching teacher took an interview of me. So मेरे सपने में my physics sir came and solved that chemistry question for me, and that was the correct solution of that question. Like when I woke up, I'm like, whoa, I know this question, I know how to solve this question. Physics sir just solved that question for me in my dream. So you know, you might end up in a situation like that. Even मेरे सपने में during the last some time, my mom used to tell me that you kept talking some random weird formulas while you were asleep. And even I remember मेरे सपने पूरे यही होते थे, solving some papers, some questions. अभी जब मैं इन सब के बारे में सोचती हूँ, I find it very horror actually, like that's so terrible. But yeah, so even this is a sign that you're actually into it. It's nothing to worry ऐसा. If you're serious, you would be in a situation like that. But जो ये stress होता है, इसको manage करने के भी there are certain ways. मतलब हमारे कोचिंग के जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि तुम डिप्रेस्ड या ओवरबर्डन फील करोगे तो गिव योरसेल्फ ऐसा स्मॉल मसाजेस और यू नो गो फॉर अ वॉक, मेडिटेट, योगा. माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, यू नो. टू मेडिटेट ऑल्सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू क्लोज योर आईज, सिट डाउन, and all that you can think of is your marks, the bad marks, how you are not able to improve, and all the toxicity. But still try some breathing exercises, go for small walks in the evening. ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट मैक्स. खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लिया. हमें तो सर कहा करते थे कि यू नो बेक समथिंग एंड स्टफ, तो दैट इज़ मेरे से तो नहीं हो पाया. दैट वाज अ लॉट ऑफ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम बट कुड नॉट डू दैट. So वो या if you have pets to play with them. I had a puppy dog named Lola. I still have her, I mean. So she was with me throughout my preparation journey. And you know, रात को भी जब मैं अकेले क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी, I used to be awake till like 4. तो मैं सोने से पहले I used to play with her and then I used to go to bed. तो इवन ये लास्ट 1 मंथ में मेरा कितना भी बर्डन था, बट with her I never felt it as much. So play with your pets, meditate, yoga, छोटी मोटी exercises. And one more suggestion, when you are very burdened with your exams and papers, ये सब stress से तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए. So मेरे सर ने कहा था कि rather than talking to your parents, actually talk to your teachers because they are someone who can actually help you. So work into making a good relation with your teachers at this time. I'm telling you, even after 2 years of passing out from Akash, my teachers are still in contact. I literally spoke to my botany ka ma'am yesterday. She's very nice. Even chemistry के ma'am, we are in touch. Physics के sir. तो टीचर्स के साथ ये टाइम होता है when they are whole completely available for you. They won't be like कि क्यों परेशान कर रहा है या जो भी है. They know that this is the time where you all need them the most. Do not hesitate to approach your teachers, and not only with your academic but your personal life या ऐसे जो भी issues है.
I think you all should open up to your teachers, because I have done that, and that is why I'm here today. So do all this, and I'm sure you would end up in a good government medical college. If you've been watching this video till the end, thank you so much for watching. It means a lot to me. I took a lot of efforts to make this clearly. And I'm planning on to make more videos for like the paper analysis of my NEET 23 exam. One where I would talk in detail about my NEET journey. And if you need any specific videos, do tell me in the comment section. I'll surely consider it. Also follow me on Instagram. My ID is the Sassy Syringe. If you all have any doubts, you can write it down in the comment section, or if you DM me on Instagram, I would still reply to that. But it's not advisable. It's 1 month to your exam. You should not be on any other social media platform. YouTube को भी limited to study videos at this point. एक आध बारी कुछ entertaining देख लिया, that's fine. But yes, that's how you should be doing at this point. So this is like small little motivating corner of the room. और ये बॉटनी में एनाटॉमी से है, और मैंने इससे एक क्वेश्चन गलत किया है नीट के एग्जाम में. लाइक 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, एक बॉटनी में, एक जूलॉजी में. द वन विच इज इनकरेक्ट इन बॉटनी इज फ्रॉम एनाटॉमी वाला चैप्टर, ऑल्दो वो इससे मिसिंग है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया.